गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? बोलिए, आनंद के समुद्र हैं। राम जी की शरण में रहिएगा तो जीवन भर आनंद ही आनंद बना रहेगा। गुरुदेव ने कहा महाराज ये आनंद के समुद्र है, पूरी सृष्टि की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, ये सुख के धाम है और महाराज आपके राम ही जगत को विश्राम देंगे। राम जी जगत को क्या देंगे? बोलिए, विश्राम। विश्राम समझ रहे हैं? आराम विश्राम नहीं है। आराम दोपहर में भोजन करके जो पावर नैप लेते हैं 1 घंटा, वो आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम क्या है? घर परिवार के लोगों का विष पीने के बाद भी जिसके मुख से राम राम निकल रहा है वो विश्राम कर चुका है। आप समझ रहे हैं? शंकर भगवान को देवताओं ने विष पिला दिया ले जाकर। कितने चालू देवता कटोरा लेकर गए जहर का, तो शंकर भगवान पूछे कहाँ लाए हैं आप? ये नहीं बोले जहर लाए हैं, बोले प्रभु समुद्र मंथन से पहला फल निकला है, तो हम लोग सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को देना चाहिए। बाबा तो जान ही रहे हैं, अमृत निकलता तो बुजुर्ग की याद न आती। बाबा पी गए, फिर मंथन हुआ, अमृत निकला, बंटवारा हुआ। कई दिनों बाद देवताओं को याद आई कि हम लोग तो जहर पिला कर आ गए बाबा को, चला जा। आकर देखे तो बाबा आनंद में राम राम धुन में लगे हैं। देवताओं ने कहा प्रभु हम लोग विष पिला दिए थे, आपको कुछ तकलीफ नहीं हुआ? शंकर जी बोले उसी विष से तो आनंद मिला है। पूछे कैसे? बाबा बोले मैं पहले से राम जी को लेकर के बैठा हुआ था और आप लोग विष लेकर के आ गए। विष जब भीतर गया मेरे तो राम जी से मिल गया और ये विष और राम मिल करके शंकर को विश्राम प्रदान करा दिए हैं। मैं परमानंद में पहुंच गया हूं। ये विश्राम है। अपने लोगों की कड़वी बात रूपी विष को कान से पीने के बाद भी उनके लिए यदि हमारे मुख से राम राम निकल रहा है तो ये विश्राम है। और बिना राम जी की कृपा के विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं अरे तेरी बानी जई है राम गुण गाए से तेरी बानी राम गुण गाए से तेरी बानी जई है राम गुण गाए से तेरी बानी जई है राम गुण गाए राम गुण गाए से श्याम गुण गाए राम गुण गाए से श्याम गुण गाए तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए। बालिकी बन गई सुग्रीव की बन गई 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 और हनुमत की बन गई हनुमत की बन सिया सुधी लाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए। गज की बन गई ग्राह की बन गई गज की बन गई और ग्राह की बन गई गज की बन गई और ग्राह की बन गई गज की बन गई और ग्राह की बन गई और केवट की बन गई
मटकी नाव पर चढ़ाए, के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण समझते हैं? भरण पोषण माने सीपी भैया, भरण पोषण माने भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, पेट उठ भरेंगे। तो भरत जी सबको भोजन कराते हैं का? देखिए नाम में ही अर्थ है, भरत, जिसकी शरण में जाने के बाद हम भरी जाएं अथवा जो हमको भर देता है उसका नाम है भरत। तो भरत जी हमारे में क्या भर देंगे जो उनमें भरा होगा? ये गिलास देख रहे हैं ना, इसमें पानी है। इस गिलास के नीचे यदि कटोरी लगाएंगे तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए आम का रस, पानी भरेगा ना, जो इसमें होगा वही भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ। क्या भरा है? राम प्रेम रूपी अमृत। साधु महात्मा तो कहते हैं राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। अर्थात जो भी भरत जी के शरण में जाता है, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से लबालब भर देते हैं। इसलिए उनका नाम कहा, आज से इनका नाम भरत हो। भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके छोटे पुत्र, इनका स्मरण मात्र कर लेने से जीव के सभी शत्रु समाप्त हो जाए। जाके सुमिरन तेरी नासा, नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये कैसे संभव है? देखिए हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं 6 विकार। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये जो 6 विकार है ये सबके भीतर है। जो भी कही रहा है कि हमारे भीतर कोई विकार नहीं है, झूठ बोल रहा है। 2 बार मुहुआ चिढ़ा कर देखिए, तुरंत पिन पिन आ जाएंगे। हाँ, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में काम अधिक है, किसी में लोभ अधिक है। हम कथा बाँच रहे हैं, हमारे भीतर भी सब विकार है। हम कभी नहीं कहते काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए। जब हमारे नहीं छूट पाया है तो आप कैसे बोले छोड़ दीजिए? ये छूटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये विकार को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शत्रुघ्न भैया के नाम को लेकर। क्यों? जब हम कल आपसे मैंने निवेदन किया, जब हम किसी का नाम याद करते हैं तो उसका चरित्र याद आता है। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास नहीं है, शत्रुघ्न जी भगवान के दास है। भगवान के दास है भरतलाल जी, भरतलाल जी के दास है शत्रुघ्न लाल जी। सूर सुशील भरत अनुगामी, उनका परिचय दिया गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, सेवक तो बना जा सकता है, दास बड़ा कठिन है।